हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत कर रहा हूं हमारी एक बेहतरीन सी सीरीज के अंदर द थियरी लेस फिजिक्स, जिसमें हमने इस बार ठाना है कि पूरी फिजिक्स हम आपको केवल न्यूमेरिकल्स के दम पे ही सिखाने वाले हैं, विदाउट एनी थ्योरी। तो अगर हमने ये कर दिखाया तो साथ में हमारे न्यूमेरिकल की मास्टरी तो अपने आप ही हो जाएगी, जिससे एग्जाम हॉल में होने वाली प्रॉब्लम्स पहले ही कवर हम कर चुके होंगे। और अगर आपने न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया तो फिजिक्स 90% तो कवर पहले से हो जाएगी। क्या बात समझ रहे हैं? तो जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डर हमारे लास्ट तक बने रहते हैं, हम वो स्टार्टिंग से फिनिश करेंगे। इसी रिस्पेक्ट में आज हमारी इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को, और स्पेशली ये कॉन्सेप्ट हमने आज फिगर बेस्ड पे डिजाइन किया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको इक्विलिब्रियम सिखा चुके हैं। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली होगी, इजी लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि हमने वहां पे आपको ढेर सारी ट्रिक्स भी दी थी। और आज भी हम कुछ ऐसे रिजल्ट आपके सामने ला के रखेंगे जिससे चीजें आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी। तो क्या करना, जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाइए, शुरू करते हैं। बातों बातों में पूरी फिजिक्स को विद न्यूमेरिकल्स के साथ हम सीखेंगे। तो चलें सर, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और बड़े इंटरेस्टिंग वे से आप ये सारी चीजें आज के आज सीख जाओगे। बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन है ना, हमने पहले बात कर ली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ना कि ये टर्म हमारे क्या, व्हाट इज द सुपरपोजिशन। तो समझिएगा, सुपरपोजिशन एक प्रिंसिपल है, बेसिक सा एक प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर किसी स्पेस में नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो, बहुत सारे चार्जेस रखे हो, Q4 Q5 ऐसे ढेर सारे चार्जेस रखे हो, ठीक है, और इन सभी चार्जेस की वजह से मुझसे बोला जाए कि आप किसी एक चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करो, ठीक है। चार्जेस होंगे तो अगले चार्जेस पे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, और मुझसे पूछा गया कि इन सारे चार्जेस की वजह से इस क्यू पे फोर्स अप्लाई करो। तो आपको सिंपल से करना है क्या, सबसे पहले आपको वहां तक पहुंचना है। तो देखो हम वहां तक पहुंच गए, ऐसे हमने लाइन ड्रॉस कर लिया। अभी Q1 से वहां के डिस्टेंस R1 हो गई, ये R2, R3, R4, R5, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे, हम उन्हीं सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। अगर n नंबर्स होंगे तो n ऐड कर देंगे। अब क्या करोगे, सिंपल, बहुत इजी तरीके से, Q1 ने अपना क्या फोर्स बनाया होगा, F1, वैसे Q2 ने क्या बनाया होगा, F2, Q3 ने क्या बनाया होगा, F3, और अगर ऐसे n नंबर्स है तो फोर्स Fn बना होगा। इन सभी को ऐड करना है। बस ऐड करते समय एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो एडिशन होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा, मतलब मुझे डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी होगी। बस सभी के इंडिविजुअल फोर्सेस लिखो और उन्हें वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लो। दैट इज द सिंपल सुपरपोजिशन। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जरा पढ़ना। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices, सभी vertices पे रखें, of an equilateral triangle, triangle पे, as shown in figure, what is the force on each charge। मुझे सारे चार्जेस पे फोर्स कैलकुलेट करने, ठीक है। और अब क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं, ठीक है, 2 से 3 चार्जेस हैं, तो मुझे सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात समझ में आई? अभी मैं ऐसी फिगर को मैं यहाँ पे वापस फिर से बनाता हूँ ताकि हम इन चीजों को बहुत क्लैरिटी से समझ सकें, ठीक है। पहला चार्ज मेरे पास ये Q है, फिर से Q है, और यहां पे मेरे पास जो चार्ज है वो क्या है, माइनस ऑफ Q। अब जरा समझना, इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो सर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, ठीक है। अभी दोनों पॉजिटिव है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन सर ये होगी, 100%। गेट इट, क्लियर मेरी बात? तो मैंने इस फोर्स को लिखा F। अब जरा देखो, ये माइनस Q से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इससे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन। तो एक फोर्स मेरा F इधर चला गया। These are two vectors। अगर दो वेक्टर्स ऐसे करके किसी पॉइंट पे वर्क करेंगे तो उनका कोई रिजल्टेंट भी तो होगा, F नेट ऐसा दिखेगा। सिंपल, बहुत बेसिक बात हो रही है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ओके, अब इस पॉइंट पे देखें, आ जाओ। ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को तो रिपल करेगा, तो सर ऐसे जाएगा, इसका फोर्स मैंने F लिखा। वापस माइनस Q से अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन सर इस तरफ जाएगी, दैट इज द अगेन F अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है। अब दोनों के बीच में F लगा तो सर इनका F नेट भी बनेगा, तो देखो हमने F नेट भी फॉर्म कर दिया। सिंपल, इजी, क्लियर। अभी मैं सबको F क्यों लिख रहा हूं, ऐसा क्योंकि सारे चार्जेस का अमाउंट सेम है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबके लिए डिस्टेंस भी सेम है, दैट्स व्हाई सबके फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है।
तो इसीलिए मैं सबको F से क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। अब आते हैं माइनस क्यू वाले पे, तो जरा आप नीचे आइए और माइनस क्यू पे काम करते हैं। अब जरा समझना, ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स, तो देयर इज अ 2F। आगे अलग अलग फोर्सेस। अब इन दोनों से इस पॉइंट का नेट रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये अगला F नेट बन के तैयार हुआ। बस हमें इतना करना था। क्या आप इतना समझ गए? सिर्फ डायरेक्शन देखो, रिपल्शन या अट्रैक्शन, और उसी डायरेक्शन में आप फोर्स बना दो, हो गया। अब जैसे ये हुआ, अब हम सब का कैलकुलेशन एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिख पाएंगे। चलो आ जाओ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट चार्ज के लिए। तो मैं इसका नाम 1 रखता हूँ, इसका नाम 2 रख देता हूँ और इसका नाम 3 रख देता हूँ। शुरू करूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एट Q1 क्या फोर्सेस मुझे देखने को मिलने, देयर इज अ F और मुझे F नेट चाहिए, तो मैंने लिखा F नेट। अब F नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर F प्लस वेक्टर F, इन दोनों का मैं क्या करने जा रहा हूँ, वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब जब वेक्टर एडिशन करना होता है तो इसके लिए एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, जरा देखो क्या फॉर्मूला मैं लिखूंगा। पहले वाले फोर्स का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2 पहला वाला फोर्स, फिर दूसरा वाला फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल विद रिस्पेक्ट टू कॉस। तो व्हाट इज द कॉस, तो दोनों एंगल्स देखो यहाँ पे, एक F ये है, एक F है, तो क्या दोनों के बीच का एंगल होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज द एंगल 180 डिग्री। क्लियर, होल एंगल इज 180, क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो ये वाला केवल जो पार्ट होगा, वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो सर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री बन गया। क्या बात समझ में आई सबको, इजी, क्या बात समझे? ओके आगे बढ़ते हैं। इसे ऐड करोगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो गया भाई, 2F² प्लस 2F² एंड cos 120 सर कितना होता है, -1/2। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, अंदर रिजल्ट मेरे पास बचेगा 2F² माइनस F²। तो व्हाट यू गेट, ओनली सर F²। F² का आंसर क्या मिलेगा मुझे, F। तो ये पहले का आ गया। क्या बात समझी सर, समझ में आया क्या? चलो ऐसे सेकंड का निकालते हैं। किस पे निकालेंगे भाई, एट Q2 पे। अगर आप देखो तो एट Q2 और Q1 की सारी कंडीशन सेम है, यानी इसका भी रिजल्ट जो मुझे मिलने वाला है वो वापस क्या मिलेगा, F। सर कैसे पता चला, आप देखो ना, यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, वो टोटल कितना है 180, तो बचेगा कितना 120, यानी सेम कंडीशंस, अगेन F मिल गया। आया, ओके। नेक्स्ट अब किस पे काम करेंगे हम सर, एट Q3 पे काम करेंगे, ठीक है। क्या बात समझी, किस पे काम करेंगे, Q3 पे काम करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से Q3 पे काम करते हैं। तो सर इस पे भी तो दोनों फोर्सेस सेम ही लगे हैं, तो क्यों ना इनका एंगल पता कर लिया जाए। तो जरा देखो ये वाला पार्ट कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो चलो इनके लिए भी सर फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे लिखोगे, अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे, पहला फोर्स का स्क्वायर, फिर दूसरे फोर्स का स्क्वायर, फिर 2 के साथ दोनों फोर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस में हम एंगल लिखेंगे। तो कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। आया क्या, ओके। नेक्स्ट फिर क्या करना है, फोर्सेस को ऐड करना। तो सर ये 2F² हो गया, ये भी 2F² हो गया, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर 1/2, तो 2 से 2 कट गया। अंदर कितना हो गया सर 3F² रूट के अंदर, अभी F तो बाहर आ जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा √3F। तो हमने क्या किया, सभी चार्जेस पे देखो फोर्स कैलकुलेट करके दे दिया। क्या बात समझ में आई, इजी तरीके से सभी चार्जेस पे हमने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट करके दे दिया। अगर आप चाहो तो इन फोर्सेस को ओपन करके भी आंसर दे सकते हो। सर कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F = सर K Q1 Q2/r²। तो सर सारी चार्जेस तो Q थे, तो Q × Q क्या हो गया, Q², डिस्टेंस उनके बीच में क्या थी, L, तो सर ये हो गया। इसका भी आंसर देखो क्या बनेगा, K Q²/L²। इसका आंसर भी सर क्या बनेगा, √3 K Q²/L²। आया बात समझ में। तो हमने ये फोर्सेस पहले ओपन नहीं किए ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना दिखे। पहले इजी वे से हमने उन्हें F के फॉर्म में सॉल्व किया, और जब फाइनल रिजल्ट हमारे तक पहुंच जाता है तब हम उन्हें ओपन कर देंगे। क्या बात समझ गए, इजी, कुछ भी मुश्किल था इसमें नहीं सर। तो आपको क्या करना है, पहले डायरेक्शंस बनानी है और फिर सबको नंबर्स देने हैं 1 2 3 करके, एक एक सॉल्व कर लेना है। गेट इट, कोई शॉर्टकट नहीं पहले लेना, कोई जंप नहीं करना, पहले बेसिक समझना है। और जब आप ये बेसिक समझ जाओगे तो अगले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करने जा रहे हैं, आपको अगली बार से इजी लगना शुरू होगा। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्या लिखा है, चार्जेस Q
2q, 3q and 4q are placed at corner A, B, C and D of a square as shown in the figure. Okay, the direction of electric force at the center of the square is along. मुझे कहाँ पे फोर्स चाहिए? एट द सेंटर चाहिए। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स फाइनली इस पॉइंट पे लगेगा वो किस डायरेक्शन के अलोंग होगा। उसमें से मुझे ये ऑप्शंस प्रोवाइड करके दिए गए हैं, ठीक है। यानी फिर से क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, किसी पॉइंट पे वो फोर्स डिमांड कर रहे हैं, मतलब मुझे सुपरपोजिशन के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। तो शुरू करें। अच्छा, बहुत इजी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चले, ओके। देखो, इस पॉइंट पे मुझे फोर्स पता करना है, तो क्या इस पॉइंट पे कोई चार्ज है सर? अभी बिल्कुल नहीं है सर। तो आप अपने मन से एक छोटा सा चार्ज लाके रख दो, क्यू नॉट। क्यू नॉट होता है बेटा टेस्ट चार्ज, जिसकी अपनी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। समझ के बात को। तो इससे ये रिजल्ट में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, बस चेक करने के लिए हम इसे रखते हैं। तो ये चार्ज क्या पॉजिटिव है? हाँ सर। क्या ये चार्ज भी पॉजिटिव? बिल्कुल सर। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। सर कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा था। तो हम हर बार जो क्वेश्चंस देते हैं उसमें पॉजिटिव सिंबल मेंशन करके नहीं देते हैं, समझ के। कहीं कहीं होगा, अगर किसी चीज के आगे पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, चल अब ध्यान से समझना। ये प्लस चार्ज क्या इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा? बिल्कुल सर, 100% रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की डायरेक्शन क्या होगी सर? ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग। हो गया। 2q वाला क्या इसे रिपेल करेगा? बिल्कुल सर रिपेल करेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे होगी। ग्रेट सर, 100% क्लियर हुई बात समझ में? ओके। अभी 3q वाला भी इसको रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ होगी। 4q वाला इसे रिपेल करेगा तो सर इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, सबने अपने अपने फोर्सेस लगा दिए। अब ध्यान से समझो, ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। अब जरा बताओ कि दोनों में से किसका फोर्स ज्यादा पावरफुल होगा, Q वाले का या 3Q वाले का? सर कैसे पता चलेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स में हमने सीखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। मतलब अगर Q की वैल्यू ज्यादा हुई तो फोर्स भी स्ट्रांग होगा। अब यहां जरा देखो, 3Q ज्यादा पावरफुल एज अ कंपैरिजन ऑफ Q, मतलब इसका फोर्स ज्यादा होगा। तो ये 3Q वाला फोर्स इस Q के फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, करेगा। समझ गए बात को? तो ये वाला फोर्स कैंसिल होके सिर्फ इस तरफ रिजल्ट बचेगा। आई बात समझ में? क्या इसके 3Q वाले ने इसका Q कैंसिल कर दिया और इतना सा रिजल्ट बचाया। आई बात समझ में? क्या ओके। अब देखो इधर कौन है 2Q और इधर कौन है 4Q। 2Q का फोर्स ऊपर की तरफ, 4Q का नीचे की तरफ। किसका स्ट्रांग होगा? 4Q का स्ट्रांग होगा, तो 4Q का फोर्स बचेगा। इधर बचा 3Q का फोर्स, इधर बचा 4Q का फोर्स। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन है तो रिजल्ट कुछ ऐसे आना चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। अब चलते हैं अपने एफ नेट की डायरेक्शन को मैच करते हैं। क्या ये ए बी के अलोंग है? वेयर इज द ए बी? क्या ये ए बी के अलोंग है? नहीं सर। क्या ये सी बी के अलोंग है? सी बी के अलोंग है। क्या सर ये सी बी के अलोंग है? हाँ सर, देखो सी से बी नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, और देखते कोई बैटर हो तो बी डी। वेयर इज द बी डी? द बी डी। क्या बी डी के अलोंग है? नहीं सर। ए सी, वेयर इज द ए सी? क्या ए सी के अलोंग आंसर है? नहीं सर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर? ये वाला। दिस इज द सी बी। इजी। आई बात समझ में? क्या क्लियर हुआ सबको? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और अब जो ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इजी भी होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस होंगे हमारे जीरो रिजल्टेंट के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं जिसमें हमें सेंटर पे आंसर बताना होता है और उनके आंसर ज्यादातर जीरो होते हैं, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, उन्हें एक बार पहचान लेना है। आप एक बार पहचान गए तो आंसर तो सही आ जाएगा। समझ गए बात को? चलो ध्यान से देखो। मेरे पास एक ये क्या रखा है, स्क्वायर। इस स्क्वायर पे नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। हम बिना कैलकुलेशन किए आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप इस बात को समझिएगा, बस थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ध्यान से देखो कैसे फोकस करोगे। सबसे पहले यहां पे ले जाके टेस्ट चार्ज रखो, जैसे हमने पिछले किया, ओके। इसके बाद क्या करो, सभी के फोर्स ऑफ डायरेक्शन बनानी शुरू कर दो। सिर्फ फोर्स ऑफ डायरेक्शन बना के हम सारे आंसर इजी तरीके से दे पाएंगे। -2Q इस Q नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, आप बताओ। तो सर अट्रैक्ट करेगा, माइनस का चार्ज है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, कर लिया। ये माइनस का 2Q इसे क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसने भी अट्रैक्ट कर लिया। अब जरा इन दोनों का अमाउंट देखो, ये भी 2Q है और ये भी 2Q है। अगर दोनों ही सेम अमाउंट के हैं तो क्या ये एक दूसरे का फोर्स पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे? 100% सर कैंसिल हो गया, ओके।
अब चलते हैं Q और Q पे। Q वाला क्या इस Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा? नहीं सर, ये तो पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स इधर दिखा और इस Q वाले का फोर्स सर इधर दिखेगा। अभी दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों से ये पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या सर ये भी कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल सर कैंसिल हो गया। अगर मैं कहूं कि इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है और इसका नाम 4 है, तो मैं सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि F1, F2, F3 और F4 इन सारे फोर्सेस को मैंने ऐड किया, और जब मैंने ऐड किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? 0। बात खत्म हो गई, क्योंकि एक दूसरे को इन सब ने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। इजी, सिंपल। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहां देखो कैसे काम करने वाले हैं। फिर से सेंटर पे चलना है, तो फिर से क्या करो, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाके रख दो, छोटा सा बड़ा सा कुछ रख दो, बस आप रख दो वहां पे, ठीक है। अभी ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं 100%। अगर मैं यहां से मैच करना स्टार्ट करूं तो सेंटर से डिस्टेंस सारे चार्जेस की सेम होगी, 100% सर सेम होगी, गारंटीड सेम होगी। ओके, अभी इस Q और इस Q के बीच में फोर्स निकालूंगा तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इसे रिपेल करेगा सर इस डायरेक्शन में। दोनों के अमाउंट सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। वैसे ये वाला Q इसे इधर रिपेल करेगा, ये वाला Q इसे इधर रिपेल करेगा, और ऐसी कंडीशन में ये फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे सर? कैंसिल आउट कर देंगे। अभी ये Q इसे इधर रिपेल करेगा, ये नीचे की तरफ रिपेल करेगा और फिर से कैंसिल कर देंगे। मैं दोबारा अगर यहाँ पे वापस सुपर पोजिशन से लिखना चाहूंगा तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा और सभी को यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। F3, F4, F5 और F6 मैंने लिखा और मैं इसका आंसर लिखूंगा। सर अगर मैं इसे और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूं या और बेटर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो देखो इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, इस 1 वाले फोर्स को किस नंबर ने कैंसिल किया? 4 ने कैंसिल किया, 4 ने कैंसिल किया। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 2 वाले को 5 ने कैंसिल कर दिया, 3 वाले को 6 ने कैंसिल कर दिया। तो आप यहां पे शो कर सकते हो वेक्टर F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F4, ठीक है। कौन किसको कैंसिल कर रहा? वैसे वेक्टर F2 के फोर्स को कौन कैंसिल कर रहा? वेक्टर ऑफ F5। माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। सेम वैसे 6 को कौन कैंसिल कर रहा है या 3 को कौन कैंसिल कर रहा है? तो माइनस का 6 कैंसिल कर रहा है। अभी सारे डायरेक्शन में अपोजिट है, इस वजह से मेरा F नेट का रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। आई क्या बात समझ में? गेट इट? चलो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सभी लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। हो गया? गेट इट? चलो बढ़े आगे। आई होप आप सबने कर लिया होगा, इजी वे से सॉल्व हुआ होगा। चलो क्या किया, सबसे पहले ले जाके यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है, या फिर कोई भी चार्ज रख दो, बस क्या रखना? प्लस का चार्ज रखना। अब ये माइनस Q का चार्ज इस Q नॉट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले हम वहां तक की डिस्टेंस को मैच कर लें, ठीक है। अब इसने क्या किया? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया। हाँ सर, इसने इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, बिल्कुल, और इस वाले ने इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया। यानी कुल मिला के कहानी कुछ ऐसे देखने को मिली, ठीक है। मैं इनका नामकरण कर दूं क्या? 1 2 एंड 3। तो सर ये किसका फोर्स है? 1 वाले का, ये किसका है? 2 वाले का, और ये किसका है? 3 वाले का। ये सारे फोर्सेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब सर आंसर तो 0 आना चाहिए। कैसे आएगा? सर अभी तो सारी डायरेक्शंस कुछ मिल ही नहीं रहा। F1 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, F2 को भी कोई कैंसिल नहीं कर रहा, F3 को भी कोई कैंसिल नहीं कर रहा, तो सर इस बार आंसर 0 कैसे आएगा? तो चलो देखो कैसे आएगा। सर ये दो फोर्सेस तो है ना, F1 F2, अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट निकालने की कोशिश करूं तो क्या वो इस डायरेक्शन में आएगा? हाँ सर, उनका F नेट तो इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल। और अब जरा देखो क्या ये F नेट इस F3 को कैंसिल कर दे रहा है? बिल्कुल सर। और अब जाके मेरा फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। क्या बात समझे? जरूरी नहीं है कि हर बार अपोजिट फोर्सेस आपको डायरेक्ट ही मिल जाएं, समझ गए बात को? तो कभी कभी दो रिजल्ट को रिजॉल्व करने के बाद अपोजिट आंसर्स मिलते हैं और फिर जाके आंसर मेरा क्या होता है? 0 होता है। समझे, सीखे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे 0 देते हैं? समझ में आ गया? सिंपल, क्लियर हुआ? हमने कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं की, कुछ मेमोराइज करने के लिए नहीं बोला, बस सिंपल सा काम किया कि क्वेश्चन ने कुछ कहा और उसी बेसिक चीजों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो जो इजी चीजें होती है उसमें शॉर्टकट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड Q
फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। क्वेश्चन समझ गए क्या आप? क्वेश्चन समझे क्या आप क्या बोल रहा है? फाइंड q, फाइंड q का मतलब q की वो वैल्यू निकालो जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स किस पे, q पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहां है q? सर यहाँ पे। और कहां है? ये यहाँ पे। किसकी वैल्यू निकालो? इन दोनों q की में से किसी भी एक q की वैल्यू निकालो, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम आ जाएगी फिर। तो एक q पे रिजल्ट क्या आना चाहिए? मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, समझना। ये q और ये q इस पे फोर्स लगाएंगे। हाँ सर। क्या ये वाला q भी इस पे फोर्स लगाएगा? बिल्कुल सर। मुझे बस एक q को टारगेट करना है, ठीक है, ताकि मैं उसकी वैल्यू निकाल सकूं। तो ये भी फोर्स इस पे लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। क्या बात समझे? अभी ये फोर्स जरा देखो कैसा है, पॉजिटिव फोर्स है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अब समझिएगा। अगर मैं कहूं वहां से जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगी वो कैसे देखने को मिलेगी, मैं देखो इसे एक बार अलग करके दिखाता हूं। क्यू क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। ये वाले भाई साहब इसे रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी यहां से जो फोर्स आएगा सर वो कुछ ऐसा आएगा इसके लिए कि आपको रिपेल करके इधर भेजा जा रहा है। किसने रिपेल किया? क्यू वाले भैया ने। और ये क्यू और ये क्यू, ये भी इस पे फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और अगर इन्होंने इन पे फोर्स लगाया, ध्यान से समझना, अगर मैं इनका फोर्स देखने की कोशिश करूं तो इसका फोर्स मुझे ऐसे मिलना चाहिए और इसका फोर्स मुझे ऐसे मिलना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। अब जरा देखो, दो फोर्स के रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या ये कभी सर आंसर 0 देंगे? सर कभी 0 नहीं देंगे, जिंदगी में ये कभी 0 नहीं होगा। और मुझे आंसर 0 देना, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि किस क्यू की वैल्यू के लिए इस क्यू पे आंसर 0 हो जाए। तो अब समझना कि ये वाला जो क्यू इधर आ गया ना, इसने गड़बड़ कर दिया। अगर ये किसी तरह से इस तरफ बन जाए सर, ये इस तरफ बन जाए, तो ये वाला फोर्स इसे कैंसिल कर देगा। क्या बात समझ में आई? और अगर ऐसा हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसने जो फोर्स इस तरफ लगा के दिया है, अगर ये दोनों मिलके इसे कैंसिल कर दें, कुछ इस तरफ कैंसिल कर दें सर, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो बात बन जाएगी। तो ये बात बनेगी कैसे? ये फोर्सेस ऊपर कैसे आएंगे सर? तब आएंगे जब इस क्यू का अमाउंट नेगेटिव हो और ये भी क्या हो, नेगेटिव हो। हमें फाइंड आउट करना है ना क्यों, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे आंसर वहां तक 0 हो जाए। तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट बने, और डायरेक्शन तभी अपोजिट हो सकती जब ये नेगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव होगा तो इस क्यू को अट्रैक्ट करके इधर फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये नेगेटिव होगा तो इस तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब इन दोनों का रिजल्ट तो सर इधर आ जाएगा ना। अब जाके रिजल्ट इधर आया तो इसे कैंसिल आउट कर पाएगा। क्या बात समझ गए? तो मुझे साइन के बारे में तो सर पहले से पता चल गया कि क्यू क्या होने वाला है सर, मस्ट बी नेगेटिव होगा, तभी आंसर 0 देगा। अब कैलकुलेशन करके दिखाएं। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी से एफ निकालते हैं। किस एफ को निकालते हैं? क्यू और क्यू के बीच में। ठीक है, इस क्यू से इसके बीच में, इस क्यू से इसके बीच में। तो सर देखो 0,0 a,0, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या है सर? ए है। इसके बीच की डिस्टेंस यहां से देखो तो सर इसके बीच की भी डिस्टेंस ए है। तो दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे फोर्स लिखूं, समझना ध्यान से। एफ क्यू का फोर्स, एफ मैंने लेट किया, फिर उधर उसने फोर्स लगाया, और ये भी सर एफ होगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ए है, यहां से भी डिस्टेंस है, ये भी क्यू क्यू है, ये भी क्यू क्यू, मतलब सेम अमाउंट आएगा। आ गया क्या? तो दो वेक्टर्स देखो बन के तैयार हुए सर। एक वेक्टर ये बना, एक वेक्टर ये बना, ये भी एफ, ये भी एफ। अब इसका रिजल्टेंट तो सर इधर आना चाहिए। तो चलें इसका रिजल्टेंट निकालें। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया। क्या करना होता है? अंडर रूट के अंदर पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में लिखो कॉस एंगल। तो सर ये कॉस कितना? 90। कॉस 90 की सर वैल्यू कितनी? 0। तो क्या बचेगा? 2f²। ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया। अगर मैं यहाँ से f निकाल लूँ तो क्या बचेगा? √2f। क्या सर ये बात आप समझ गए? दिस इज द एफ नेट। हो गया? क्या बात क्लियर है? तो ये फोर्स तो मिल गया। अब ये वाला फोर्स निकालें जो इस क्यू ने इस पे अप्लाई किया। तो आ जाओ सर, बिल्कुल इसे भी हम निकालेंगे। निकालें क्या? एफ क्यू क्यू, मतलब इस क्यू ने इस क्यू पे लगाया। चलें सर शुरू करें। तो वो कितना होगा? तो आ जाओ, फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस। तो सर ये वाली डिस्टेंस, अब ये सर बड़ा मुश्किल काम है। कैसे पता हो सर? ये A है, ये भी A है,
देखो ये ए है, ये ए है, तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं सर। देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू ए है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड आउट कर सकता हूं? तो आंसर कितना आएगा? √2a आएगा। कितना आएगा? √2a। तो √2a का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। क्या बनेगा? KQ स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, दिस इज द 2a स्क्वायर। एक मेरे पास सर ये फॉर्मूला आया, सर ये तो इस तरह दिख रहा है, इसको आपने इस तरह दिखा है, तो कोई बात नहीं, मैं उस फॉर्म में से लिख देता हूं। तो लिखूंगा √2। अब f की वैल्यू क्या लिखोगे? ये किसके फोर्सेस हैं सर? इनके बीच के फोर्सेस हैं, तो लिखो k, एक कैपिटल Q, दूसरा स्मॉल q, और डिस्टेंस सर इनके बीच की a स्क्वायर। और इन्हीं दोनों को सर आपस में मुझे इक्वेट करना है, तब जाके एक दूसरे को क्या कर पाएंगे? कैंसिल आउट कर पाएंगे। सर कोई बेहतरीन सी दूसरी पेन दो मुझे। चलो आ जाओ करते हैं। तो लिखेंगे फॉर, सर किसके लिए हो रहा है? फॉर Q के लिए हो रहा है, ताकि ये वाले Q पे फोर्स क्या हो जाए? 0 फील करे। इसके लिए जरूरी क्या है कि √2KQ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आपस में बराबर हो जाए और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो सर K से K उड़ा दिया, इनके Q से इनका स्क्वायर उड़ा दिया, इनके स्क्वायर से सर इनका a स्क्वायर उड़ा दिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? Q की वैल्यू चाहिए सर। किसकी वैल्यू चाहिए? Q की। तो Q इज इक्वल टू, अभी ये वाला √2 उधर भेजो सर, तो क्या आएगा? Q के अपॉन में 2√2 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और हमने एक बात पहले डिसाइड की थी कि Q का नेगेटिव होना मस्ट है, तभी डायरेक्शन अपोजिट फॉर्म होंगी। तो सर ये लगा दिया इसके आगे माइनस। ये हो गई Q की वो वैल्यू जिस पर इस Q पे नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझे आप? ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हुई जो सुपरपोजिशन से इजी तरीके से सॉल्व हो जाती है। क्या बात समझे? हम सुपरपोजिशन सीख रहे हैं सर, तो हम सुपरपोजिशन से होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बात समझे आप? ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे और देखें अगली प्रॉब्लम कैसी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। ये सर बहुत पढ़ लिया, रुको यार थोड़ी देर और पढ़ो। चलो, equilibrium of symmetric geometrical point charge system, value of Q at center for which system to be in a state of equilibrium। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की कहानी ही अलग है। अभी तक एक लाइन पे क्या करते थे? चार्जेस देते तो बोलते थे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रखो, या मिड में रखने वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे रखो। अभी क्या क्या फिगर बेस्ड आ गए हम आगे स्क्वायर्स पे, हम आगे रेक्टेंगल्स पे, हम आगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पे, और अब हम कह रहे हैं कि ये तीन तीन चार 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 जिसको आप क्या करो इक्विलिब्रियम में रख के दिखाओ। तो ये बड़ी गजब की बात है। ठीक है, और वो भी क्या, वो भी कैसे कि सेंटर पे कौन सा चार्ज रखोगे सब इक्विलिब्रियम में आ जाए। सोचो जरा कितनी खतरनाक बात होने वाली है कि पहले पॉइंट्स पे चार्जेस रख देते हैं और फिर सेंटर पे कहते हैं कितना चार्ज रख दे कि कोई भाई साहब अपनी जगह से ना हिल पाए, सब इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो सोचो कितना खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है ना? लेकिन बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करके देंगे, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करके देंगे। आओ, ठीक है, पहली बात तो थोड़ा सा रिमेंबर करना है। अगर कभी ऐसा कोई तुम्हें दिख जाए जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा हो, सारे चार्जेस सेम हो, सेंटर पे क्यू चार्ज दिया हो और पूछा जाए इसकी क्या वैल्यू हो ताकि सब कोई इक्विलिब्रियम में रहे, तो सर सीधे सीधे लिखना -q/√3 लिख दोगे क्या? याद रखोगे क्या? सर q इज इक्वल टू -q/√3 कर दोगे क्या? सेंटर वाले चार्ज की वैल्यू वर्टेक्स पे रखे वाले चार्ज के -/√3 होनी चाहिए। रख दिया, ठीक है, रख दिया। चलो ऐसा कोई मिल जाए जो स्क्वायर जैसा हो, ए ए ए ए, और फिर बोले क्यू की कितनी वैल्यू मैं रखूं कि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हो जाएं, तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे क्यू और यहां लिखोगे √2√2 + 1। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? हो जाएगा, क्लियर हुई? ये वैल्यूज हमें याद करनी है, याद रहेंगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसे? आपने तो कहा था सिखाओगे और आपने सीधे आंसर बता दिया, तो कोई बात नहीं है, आपने ये वैल्यूज याद कर ली, अगली बार यही सब मिलेंगे और आंसर यही आएगा, याद कर लो। चलो एक सिखा देता हूं मैं तुम्हें, आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं है कि बस मैंने अपने मन से उठाया और कहा चलो पढ़ते हैं, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है। हम इस सीरीज के अंदर डिस्कशन तो बहुत सारे क्वेश्चंस का करेंगे, लेकिन स्पेशली उन्हें जरूर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। मैं जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे मेंशन करूँ कि 15 में आया था, 13 में आया था, जरूरी नहीं कि मैं मेंशन करूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम वही सीखें जो स्पेशली वो पूछते हैं, ठीक है। आ जाओ,
3 point charges plus q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at the vertices remain in equilibrium. वही क्वेश्चन है जिस पे हमने बात की, ठीक है। आ जाओ जल्दी से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अपने पास एक बढ़िया सा फिगर होना चाहिए, तो जल्दी से एक फिगर बनाते हैं। कहाँ गया ट्रायंगल, लो, ठीक है। अब शुरू करें, ध्यान से समझना। क्यू चार्ज और क्यू चार्ज रखा मैंने, और फिर बोले इसके सेंट्रोइड पे पहुंचो। तो सर सेंट्रोइड तो जानते हो ना तुम कहाँ होगा, यहां से तुम सब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और जहां पे सब एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ गए क्या? ओके सर, वेरी गुड। आगे बढ़े। ओके सर, इस जी वाले पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे मैं क्यू की क्या वैल्यू रख दूं कि सब कोई इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो इसका आंसर क्या मैंने बताया था, -q/√3। वही क्वेश्चन है, इतना बड़ा लिख के दिया, वही क्वेश्चन है। सब जगह एल लगाओ, लगा दिया। करें, आपका काम शुरू करें सर। कहां के लिए चाहिए सर? क्यू के लिए चाहिए, ठीक है। आप समझना बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस क्यू पे फोर्स 0 रहे, इस क्यू पे भी फोर्स 0 रहे, इस क्यू पे भी फोर्स 0 रहे, और इस क्यू पे भी फोर्स 0 रहे। क्योंकि इन्होंने बोला हर कोई इक्विलिब्रियम में रहे। हर कोई इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब मुझ पे लगने वाला हर तरफ से फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं अगर मुझे इधर कहीं से फोर्स मिलेगा तो मैं इस तरफ डिस्प्लेस कर जाऊंगा, इधर से ज्यादा फोर्स मिलेगा तो मैं इधर डिस्प्लेस कर जाऊंगा। मैं इक्विलिब्रियम में तभी रह पाऊंगा जब दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर हो। तो मैं ना इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा। और यही बात बोला गया कि हर कोई इक्विलिब्रियम में रहे तो मतलब सब पे लगने वाला फोर्स क्या हो, 0 हो। तो हम यही कहानी किसी एक आदमी के साथ करेंगे। हम मान लेते कि ये वाले जो क्यू वाले भैया हैं इन पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो ये वाले क्यू भैया पे हम कैलकुलेशन करेंगे। चलें शुरू करें। अब ध्यान से देखो सर, ये क्यू है, क्या इन पे रिपल्शन आएगा? 100%। ये क्यू सर, इन पे क्या आएगा? रिपल्शन आएगा सर, 100% रिपल्शन आएगा। अब जरा देखो, क्या इस क्यू और इस क्यू के बीच का फोर्स अगर F है तो क्या ये वाला फोर्स भी F होगा? हाँ सर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है। डिस्टेंस सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है, तो दोनों फोर्सेस F होंगे। अब मुझे देखो दो वेक्टर्स ऐसे मिल गए, ये भी F मिला, ये भी F मिला, तो सर इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? मिड से जाएगा। अब ये सर निकालना तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, तो आप आंख बंद करके भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर कॉस लिखो। अब इसके बीच का एंगल क्या होगा सर? बड़ी आसान सी बात है सर, ये कितना होगा? क्योंकि इक्विलैटरल है तो 60 होगा, तो सर ये भी क्या होगा? 60 होगा। वर्टिकली अपोजिट है तो 60 cos 60 रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलो जोड़ो, 2f का स्क्वायर cos 60 सर कितना? 1/2, 2 से 2 इनका सर कट गया, 2f स्क्वायर और f स्क्वायर सर 3f स्क्वायर। f मैंने बाहर कर लिया, क्या मिलेगा? √3f मिलेगा। इजी है क्या? है ना, बहुत ज्यादा इजी लग रहा है सर। इतना सीख जो मैंने कहा था ना कि जैसे आगे बढ़ोगे सब मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल, इजी, इतना हद से ज्यादा इजी की पूछो मत। है, हो गया, √3f आया, इजी। ओके, अब क्या करूं? f की वैल्यू रख दो, रखना चाहोगे और रखते हैं। इस क्यू और इस क्यू के बीच का फोर्स निकाला था हमने, मतलब ये वाले क्यू भैया। तो क्या होगा कि q1 q2 मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन में सर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो गया एल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बात समझ में, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस ने मिलके इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। इस चार्ज पे फोर्स कहां गया सर? ऊपर की तरफ गया। अब इस चार्ज पे फोर्स 0 कब होगा? कब 0 होगा? अगर सर ये वाला क्यू इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर ले। कहां अट्रैक्ट कर ले सर? नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना फोर्स ये वाला क्यू इस पे लगा दे कि इतना फोर्स नीचे की तरफ आ जाए जिससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। यानी ये वाले भैया का फोर्स मस्ट है कि नीचे की तरफ लगे। क्या बात समझे? तभी कहीं इनके कैंसिल होने के चांस बनेंगे। मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो चले सर इनका भी फोर्स कैलकुलेट कर लें, आ जाओ। तो वो वाले भैया का फोर्स लिखेंगे, तो F Q और Q के बीच का फोर्स क्या होगा? तो लिखते हैं सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अभी R स्क्वायर क्या होगा सर? ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ, सेंट्रॉइड तक की लेंथ क्या होती? तो याद कर लो L/√3। ठीक है, बहुत काम आएगी। कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको बड़ा हेल्प होगा। स्क्वायर लिखा, ठीक है। अभी √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, अपॉन में लिखा, घूम के ऊपर पहुंच गया, तो K
क्यू डिवाइडेड बाई क्या लिखा मैंने एल स्क्वायर, इसका फोर्स आ गया। और हमने कहा कि सर ये वाला क्यू इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब हमारे क्यू वाले फोर्स इस कैपिटल क्यू के अपोजिट होंगे, इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो, दोनों फोर्सेस बराबर भी हो और अपोजिट हो, तभी तो कैंसिल करके इस पे रिजल्ट 0 देंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो दोनों वैल्यू इक्वल कर दो। चलो 3k डिवाइडेड बाई सर एल स्क्वायर हो गए माइनस के साथ। सर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ा दिया, इनके क्यू स्क्वायर से इनका क्यू उड़ा दिया, इनके के से इनका क्यू उड़ा दिया। कुछ क्या चाहिए था सर आपको? मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए थी। चलो निकालो, ये -3 इधर भेजो भाई, तो क्या होगा √3 के अपॉन में आएगा 3 और ये रहेगा माइनस का क्यू। ठीक है सर, थोड़ी सी जगह और बना दो तो बात बन जाए। मैं लिखता हूं इस बात को यहाँ पे, मैं माइनस उधर दे रहा हूं उनको, माइनस सर √3 के अपॉन में 3 लिखा है सर, अच्छे से लिखो। लो √3 के अपॉन में 3 लिखा है, तो √3 से 3 कट करोगे तो क्या बचेगा? √3। और मैं कह रहा था कि यही हमारा क्या है, आंसर है। मैं यही तो कह रहा था कि आप इस बात को याद कर लो, क्योंकि ये आएगा। और देखो ये आ गया। अभी समझे क्या, सीखे क्या, मजा आई क्या? इजी हो रहा ना, चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। अब तुम्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल कहीं से मुश्किल लग ही नहीं सकते। अगर तुमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो किसी भी कीमत पे अब आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए तो ये लेक्चर्स हम लेके आए हैं। हाँ थोड़े से लंबी होंगे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको सिखाना है। पहली बार अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, पहले टाइम फर्स्ट टाइम भी कर लो तो ये आ जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ? ओके, शुरू करूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपको इसे होमवर्क में दे दूँ, क्योंकि बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे होमवर्क में ले लो और इसे करना, इसको रोक लो, पॉज करो और आंसर बता दो। जिनका मन अभी नहीं है वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, कर लिया सबने? अब मैं आंसर मैच करा दूं, तो जिनको होमवर्क की तरह करना था तो वो होमवर्क करके आओगे और फिर इस वीडियो पे वापस आओगे। ठीक है, चलो आ जाओ मैच करें। क्वेश्चन पढ़ते। 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये Q है, ये Q0 है, ये -Q। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द Q0 एट पॉइंट 2। सर इस Q0 पे नेट फोर्स ये बताओ। इतना साधारण सा क्वेश्चन पूछो, खत्म हो गया। क्वेश्चन में दम ही क्या है? ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो सर इस पे फोर्स इधर आया। ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस पे फोर्स इधर आया। सर ये भी F, ये भी F। सर कैसे पता चला? इसके डिस्टेंस के बीच A भी A। सर दोनों के अमाउंट सेम, प्लस माइनस से नहीं फर्क पड़ता। Q0 बराबर, दोनों फोर्सेस सेम, तो नेट रिजल्ट इधर जाएगा। खत्म हो गया सर। F नेट इज इक्वल टू बेटा F का स्क्वायर प्लस 2F और फिर cos थीटा। सर कितना होगा दोनों के बीच का एंगल? cos 90 की वैल्यू सर 0। क्या बचा अंदर? 2F स्क्वायर। सर √2F बचा। ठीक है, अभी मैं क्या करूं? आगे लिखना है तो √F की वैल्यू रख दो। K Q0 डिस्टेंस बेटा क्या थी? A थी, तो A स्क्वायर। खत्म हो गया सर, यही F है। बताओ है क्या मुश्किल? अब लग रहा है कुछ भी मुश्किल? तो सर कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए दिक्कत नहीं होगी, इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लोगे, सुपरपोजिशन समझ गए हो, इजी हो गया, मजा आया। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा मेहनत करो, हसल करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मजा आए, लेकिन जब चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, जब आपको चीज़ें हिट करनी शुरू होंगी, तो आपको 100% मजा आएगा, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही चीज़ों को फॉलो करते रहो, कंटिन्यू रहो और अपनी छुट्टियां बिल्कुल मत बर्बाद करो। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां ऐसे काम पे लगाओ कि जब आप वापस क्लास में जाओ ना, तुम कि लगे कि हाँ कुछ करके आ गए, लगे कि फिजिक्स तो बेहतरीन सीख के आए भाई, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, पढ़ो, मतलब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, घूमो घामो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो भी आपको हम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।